हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, जो कि है टी फ्रॉम असम। तो पहले में हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा की हिस्ट्री के बारे में, कुछ ब्रेड्स की हिस्ट्री के बारे में। सेकेंड हमने पढ़ा कुर्ग के बारे में, और थर्ड है हमारा टी फ्रॉम असम। तो हम जानते हैं कि असम में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है टी की। बस हमें टी की हिस्ट्री और थोड़ा सा प्रेजेंट पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री की हिस्ट्री बोरिंग नहीं होने वाली है, इसमें राइटर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया है। हमें ये इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने को मिल रहा है, तो वो इंग्लिश लिटरेचर ही जैसा इंटरेस्टिंग होगा सारी स्टोरी की तरह। पहली बात, इसके ऑथर कौन है? तो अनूप कुमार दत्त इसके ऑथर हैं। ऑथर का हमेशा नेम याद रखना होता है, याद रखना। टी फ्रॉम असम दो फ्रेंड्स की भी कहानी है। एक है पहला प्रांजल और दूसरा है राजीव। अगर प्रांजल की बात करें तो प्रांजल है असम से, और इसके फादर हैं एक ओनर, एक मैनेजर टी गार्डन के। और ये टी गार्डन उनका कहाँ है? तो अपर असम में। अपर असम का मतलब जैसे कि हम इंडिया को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही असम भी मान लेते हैं ये असम है। तो अपर के और लोअर, तो अपर असम में इनका एक टी गार्डन है, उसके ये मैनेजर हैं, प्रांजल के फादर। बोथ आर स्कूल फ्रेंड्स। राजीव कहाँ से है? वो लोकल दिल्ली से, दोनों अभी दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं। प्रांजल राजीव से बोलता है कि तुम क्यों नहीं मेरे घर पे चलते हो, तुम वैसे भी यहाँ पे नॉर्मल रहते ही हो, तो अभी समर वैकेशंस में तुम मेरे घर चलो। राजीव भी कहता है हाँ, मैं तो दिल्ली में रह रह के पक गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे असम चलता हूँ, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें देखूँगा, अभी कुछ नया माहौल मुझे मिल जाएगा। वो अपनी टिकट बुक कर लेते हैं। अब उनकी समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो अपनी टिकट एंड ऑल बुक करके और ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो ये है ट्रेन में सीट मान लेते हैं। तो दोनों लोग बैठ के, क्योंकि अब बोर होने लगेंगे ट्रेन में, दिल्ली टू असम का सफ़र काफ़ी लॉन्ग है, तो वो अपनी डिटेक्टिव बुक खोल के पढ़ने लगते हैं। अपनी दोनों डिटेक्टिव बुक, यानी कि जासूसी वाली किताबें जो होती हैं, वो खोलकर और पढ़ने लगते हैं। अब इतने में क्या आता है, एक चाय वाला आता है। तो चाय वाला क्या है, चाय बेच रहा है। घूमते रहते हैं, हम देखते हैं कि घूमते घूमते चाय ले लो चाय। तो ऐसे करते हुए एक चाय वाला आता है, तो वो लोग दो चाय ले लेते हैं, बिकॉज दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों लोग आराम से चाय ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही लोग कंपार्टमेंट में जो हैं, और भी बहुत लोग बैठे होंगे, तो वो भी चाय ले लेते हैं। नॉर्मल ट्रेन में बहुत ज़्यादा ही चाय पी जाती है। इससे एक फैक्ट याद आता है, किसके? राजीव के दिमाग में। क्या फैक्ट है? तो बोलता है क्या तुझे पता है प्रांजल कि पर डे 80 करोड़ कप ऑफ टी बेचे जाते हैं, यानी कि इतने तो बेचे जाते हैं ट्रेन्स में और सारी जगह पे बेचे जाते हैं, और खुद से बहुत सारे जितने भी घर में बनते हैं वो अलग कप ऑफ टी। 80 करोड़ पर डे केवल बिकते हैं, क्या तुझे पता है? तो राजीव इज़ लाइक नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो बोलता है कि अच्छा, मतलब इस समय बहुत चाय जो है वो फेमस है। अब अगेन प्रांजल क्या करता है, अपनी बुक को पढ़ने लगता है खोल के, क्योंकि टी उसने अपनी ख़त्म कर लिया और वो अपनी डिटेक्टिव बुक में लग जाता है, क्योंकि उसे टी की हिस्ट्री एंड ये सारी चीज़ों में, टी की प्लांटेशन में इतनी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो असम से है, तो उसने चाइल्डहुड से ही ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब ये क्या करता है, तो ये अब अपनी बुक बंद करके और बाहर के नज़ारे लेने लगता है। कौन? राजीव। चाय पीते पीते बाहर का नज़ारा लेता है। ट्रेन से पूरी ग्रीनरी जो है, अब धीरे धीरे जो धान की खेती, यानी कि जो राइस क्रॉप्स हैं, वो चेंज होने लगते हैं टी प्लांटेशन में, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली से शायद यूपी होते हुए जा रहे हों या जहाँ भी, तो वहाँ पे पहले क्या होती है, राइस क्रॉप्स होती है। अब धीरे धीरे टी प्लांटेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। तो ये बहुत ही मैग्निफिशिएंट सा व्यू होता है, और राजीव के लिए तो और भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो कभी पहले ऐसा देखा नहीं है। अब बड़े ट्रीज़ के आगे छोटे छोटे प्लांट दिखने लगते हैं, क्योंकि टी की जो प्लांटेशन है
जो टी के प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में। तो अब एक आगे और बढ़ते हैं तो एक घर दिखता है गंदा सा, उसके ऊपर से एक चिमनी होती है जिससे धुआं निकल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसे देखती रहती हैं। अचानक से एक्साइटेड होके इसको बोलता है, प्रांजल को, जो अपनी बुक में बिजी हो रखा है, उसे बोलता है ये देख क्या है। तो उसे क्या दिखता है, एक मान लेते हैं ये फील्ड है, एक फील्ड दिखता है टी प्लांटेशन का, एक पूरा टी गार्डन दिखता है उसे। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बट प्रांजल को एक्साइटेड नहीं है क्योंकि ये उसके लिए चीज़ें सारी पुरानी हो चुकी हैं। तो प्रांजल अब एक फैक्ट बताता है राजीव को कि तुझे पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन असम में होती है। अब असम तो इसी की जगह है, यानी जगह नहीं, यहीं से रिलेट करता है ये। तो इसे इसलिए इतने टाइम से देख रहा है, तो इसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया टी प्लांटेशन देखने में। तो राजीव कहता है भाई मैंने टी के बारे में बहुत कुछ पढ़कर आया हूँ, मतलब पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं दिल्ली से जब आ रहा था तब यहाँ। तो अब राजीव अपनी कहानी बताने लगता है। राजीव जो है वो अपना थॉट बताने लगता है। मान लेते हैं ये राजीव है, ये प्रांजल है, जो उसने पता, वो जो दिल्ली से पता लगा के आया है चीज़ें, वो बताने लगता है कि क्या तुझे पता है टी की हिस्ट्री कहाँ है, मतलब टी का आविष्कार कहाँ हुआ। तो प्रांजल कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो केवल चीज़ों को, ये सारी चीज़ें उसके लिए नॉर्मल थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, तो उसने आज तक कोई चीज़ पता नहीं की। तो अब राजीव कहता है कि इसके लिए 2 थ्योरी दी गई है। अब वो 2 थ्योरी कौन सी है, पहली है इंडिया की थ्योरी और दूसरी है चाइना की थ्योरी। इसे थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगे तो उसे स्टोरी भी बोल सकते हैं। चाइना की जो स्टोरी है कि कहाँ से इसका आविष्कार हुआ। तो चाइनीज़ लोग क्या करते थे, पानी गर्म करके पीते थे। मान लेते हैं ये लकड़ी पे उन्होंने स्टैंड लगाया और ऐसे करके वो लटका के यहाँ पे पानी गर्म करके पीते थे। बहुत गंदा बना है। जैसे हमें दिखाते हैं कोई कोई सीन में कि ऐसे लकड़ी लगा लेते हैं लोग और लकड़ी पे लटका देते हैं इंसानों को। कभी कभी इंसान दिखाया जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ की जिसमें पानी गर्म होता है या खाना बनाते हैं वो अपना। तो मान लेते हैं कि पानी गर्म करते हैं, तो ऐसे गर्म करके वो लोग पीते थे। उन्हीं लकड़ियों में से एक दिन कुछ पत्तियां लगी थी उन लकड़ियों में, हो सकता है वो सूखी लकड़ी ना हो, तो उसमें जो पत्ती लगी थी वो इसमें गिर गई। तो ये जो पत्तियां थी वो गिरने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस हो गया। अब एक बार जब वो लोग जान गए तो ये बार बार यूज़ में होने लगा। तो प्रांजल कहता है अच्छा तो यहाँ से आया है ये सारी चीज़ें। तो प्रांजल इससे काफ़ी, ये स्टोरी उसने पहली बार सुनी होती है तो उसे कुछ समझ में आता है कि ओ यहाँ से आया है। एक थ्योरी ये थी। सेकेंड स्टोरी है फ्रॉम इंडिया। एक इंडिया के बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो लोग बैठ के तपस्या करते हैं। वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, मान लेते हैं ऐसे ही बैठे हैं वो, तो उनको बार बार नींद आने लगती है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी आईलिड्स जो होती है, पलकें, उन्हें काट देते हैं, यानी कि इसको काट के वो अलग कर देते हैं। अब इसको जब काटते हैं तो उसकी जगह 10 टी प्लांट्स बन जाते हैं। इनकी आईलिड्स काटने से 10 टी प्लांट्स उस जगह पर ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद जब इन पत्तियों का यूज़ किया जाता है तो क्या होता है, इससे नींद गायब हो जाती है, यानी कि इसलिए जो लेज़ीनेस होती है वो गायब हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाने लगा कि हमेशा जब भी नींद आए तो इसका यूज़ करो टी का, और इससे नींद गायब हो जाएगी। अब राजीव एक और चीज़ बताता है, क्या है वो, तो बताता है कि पहली बार चीन में पी गई कुछ 2700 BC में ये पी गई थी सबसे पहले। और टी, चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज़ वर्ड हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूरोप तक 16th सेंचुरी तक पहुँच गए, काफ़ी लेट में पहुँचे यहाँ के अकॉर्डिंग, बट अभी से 500 साल पहले पहुँच गया है। अब एक साइड क्या है, मरियानी जंक्शन पर ट्रेन पहुँच गई है और वो सारे जो दोनों फ्रेंड हैं, राजीव और दूसरा प्रांजल, दोनों अपने लगेज साथ में करके इकट्ठे करके एक साइड आ गए हैं। और एक साइड उन प्रांजल के फादर वेट कर रहे हैं अपने सन का और सन के फ्रेंड का कि वो आएँ, और वो फादर क्या है, रिसीव करने आए हैं अपने बेटे को। अब फादर से मिल लेते हैं वो लोग, फादर से जो भी
उन्हें फॉर्मेलिटी करनी होती है, नमस्ते प्रणाम, तो वो करके अब उन्हें कहाँ जाना है, डाकिया बाड़ी जाना है। तो अब हमें बहुत सारे मोमेंट्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे डाकिया बाड़ी वो जाते हैं। सो स्टेशन से वो 1 आवर तक ट्रैवल करते हैं विद कार। देन उनकी कार क्या होती है, टर्न्ड होती है। कहाँ होती है, तो शायद जो मेन सिटी से कोई गांव का रास्ता होगा, डाकिया बाड़ी। तो अब इसके बाद टर्न के बाद एक कैटल ब्रिज आता है। कैटल ब्रिज से अब डाकिया बाड़ी टी एस्टेट या तो डाकिया बाड़ी टी एस्टेट तक वो लोग पहुँचते हैं। अब कार के दोनों साइड जो है, मान लेते हैं ये कार है, दोनों साइड देखते हुए राजीव को, बिकॉज पहली बार आया तो बहुत इंटरेस्ट है, तो दोनों साइड क्या है, टी की प्लांटेशन है। और जो टी की प्लांटेशन है उस पर जो हमने देखा है चेन्नई एक्सप्रेस में और बहुत सारी मूवीज में कि औरतें क्या होती हैं, लेडीज़ वहाँ की, उसको तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट में रखती जाती हैं, जो वो अपने पीठ पर ला देती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे उसको माहौल देखने को मिलता है। अब प्रांजल के फादर अचानक से स्लो कर देते हैं, जो स्पीड में थे वो स्लो कर देते हैं बिकॉज ऑफ ट्रक साइड से ज़्यादा। तो अब गाँव की सड़क पतली होती है तो वहाँ पे एक बार में दोनों स्पीड में नहीं निकल पाते हैं। तो अब प्रांजल के जो राजीव है, प्रांजल के फादर जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, उनसे कुछ बोलता है। तो क्या बोलता है कि ये क्या अंकल, ये सेकेंड फ्लश इसका मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है, या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है, यानी कि जैसे कि प्लांटेशन चल रहा है तो इसकी 2 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो फर्स्ट में छोटी छोटी बहुत कोमल पत्तियां तोड़ ली जाती हैं और सेकंड में जब बिल्कुल प्लांट मैच्योर हो जाता है और बड़ी पत्तियां। तो फर्स्ट जब तोड़ते हैं तो उतनी कड़क चाय वाली चीज़ नहीं बन पाती है। सो अभी ये क्या सेकेंड फ्लश चल रहा है, तो हाँ, उसके फादर बोलते हैं मिस्टर बरुआ कि हाँ ये सेकेंड फ्लश चल रहा है और ये बहुत अच्छा समय होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसमें देकर जाता है ये, क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो उन्हें प्रॉफिट देखना ज़्यादा है। सो अब मिस्टर बरुआ कहते हैं ऐसा लगता है तुमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तुम लेकर आए हो यहाँ पर। तो कहता है हाँ मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अब जो फर्स्ट फ्लश है और सेकेंड फ्लश है उसके 2 बार क्यों पत्तियां तोड़ी जाती हैं, एक बार में क्यों नहीं तोड़ते। तो पहला तो है कि 2 बार तोड़ेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और दूसरा है टेस्ट बन जाते हैं 2 तरीके के। अब बहुत सारे लोग कड़क चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग कम कड़क चाय पीते हैं, तो कम इमेच्योर में हो जाएगा, और जब मैच्योर हो जाते हैं प्लांट तो जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी टाइटनेस आ जाती है उनमें, तो कड़क चाय बन जाती है। सो यहाँ पे हमारा टी फ्रॉम असम चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया हो। समरी कह सकते हैं या फिर फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, पूरा कहानी समझा दी है मैंने। सो एक बार बस एनसीईआरटी को देख लेना, पढ़ लेना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एसएसटी का फुल सिलेबस हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।